HSL 2021 प्री के पेपर में। सुजाता ने 1080 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। कुल 2 वस्तुएं खरीदी सुजाता ने 1080 रुपए खर्च करके। एक वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी को 20% लॉस पर बेचने से उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या है? ठीक है ना। सवाल के अनुसार बाय सेलिंग वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, अदर एट ए लॉस ऑफ 20%, सी नाइदर गेन्स नॉर इनकर्स लॉस, ना तो उसे गेन होता है ना लॉस होता है। तो आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का सीपी का डिफरेंस क्या है। सबको सवाल समझ में आ गया? ध्यान सुनिएगा। मान लो जैसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? बी। सुजाता ने 2 वस्तु खरीदी, पहली वस्तु पर कितना लाभ हुआ है? 25%। पहली वस्तु पर कॉस्ट प्राइस का 25% प्रॉफिट हुआ, पहली वस्तु पर इतना लाभ हुआ है। ठीक है बच्चे। दूसरी वस्तु पर कितना लॉस हुआ है? दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है बी, दूसरी वस्तु पे उसके लागत मूल्य का 20% लॉस हुआ है। लॉस हुआ है। दोनों वस्तु पे ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुआ। इसका मतलब पहली वस्तु का प्रॉफिट दूसरी वस्तु के लॉस के बराबर होना चाहिए। अगर एक वस्तु पे होने वाला लाभ दूसरी वस्तु पर होने वाली हानि के बराबर है तो दोनों पे मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। ठीक है ना। तो जब आप इनको इक्वल करेंगे तो आप देखेंगे किससे कट गया? 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20, यानी कि दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशियो कितना आ गया? ए बटे बी कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 4:5, 4/5 आ गया दोनों के सीपी का रेशियो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के सीपी का रेशियो। समझ में आना बच्चे? ये मैंने आपको बताया, ध्यान सुनेगा। अगर जीवन में कोई सवाल आगे से आए तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है कि सवाल यही आएगा, बट डेटा ही तो बदलेगा। आप 2 वस्तु को बेचते हो, दोनों वस्तु को बेचने से मेरे प्यारे भाई ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। दोनों वस्तु के सीपी का, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के सीपी का डायरेक्ट रेशियो आप निकाल सकते हो, इंटरचेंज कर दो, 20 इधर और 25 उधर, 20:25 है कि नहीं सोनू? डायरेक्ट आ गया कि नहीं? कि जब आप इनका रेशियो लोगे मेरे प्यारे भाई, ये इधर आएगा 25 उधर जाएगा, क्या आएगा? 20:25 ही तो आएगा। ये पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के डायरेक्ट क्या आ गया? सीपी का रेशियो किससे चला गया? 5 से, यानी कि 4:5। दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है? 9। सवाल के अनुसार दोनों वस्तु कुल कितने रुपए में खरीदी? 1080 रुपए में। तो 9 की वैल्यू 1080 रुपए कितने गुना मेरे प्यारे भाई? 120 गुना। तो आपसे क्या पूछा? दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर। तो दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये आंसर आ गया।